हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आपका फिर से स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए सबसे लास्ट टॉपिक, शिक्षा में समानता। यूकेपीएससी जो लेक्चर एग्ज़ाम है उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ है फर्स्ट यूनिट में, शिक्षा में समानता। तो उसी टॉपिक को आज हम लेके आए हैं। ये यूनिट फर्स्ट का अंतिम टॉपिक है, शिक्षा में समानता। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपने मित्रों में शेयर करना न भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का अंतिम टॉपिक यूनिट फर्स्ट का, शिक्षा में समानता। तो दोस्तों, शिक्षा में समानता का अर्थ क्या होता है? शिक्षा में समानता का अर्थ होता है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे क्या मिलना चाहिए? शिक्षा में समान अवसर मिलने चाहिए, शैक्षिक अवसर उसको समान मिलने चाहिए। तो ये है शिक्षा में समानता का। चाहे व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, लैंगिक या भौगोलिक पृष्ठभूमि कैसी भी हो, उसे जो है समाज में शैक्षिक अवसर जो है प्राप्त होंगे, इक्वल वो भी। और ये ध्यान रखिएगा, समाजवादी सिद्धांत है। कैसा सिद्धांत है? समाजवादी सिद्धांत है जो शिक्षा को समतामूलक और समावेशी बनाता है। और याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद नंबर 14, 15 ग और 21, 1 और 46, यानी कि 14, 15, 21, 1 और आपका 46, इसमें जो है विभिन्न पहलुओं पर जो है शिक्षा की में समानता के बारे में बात भी कही गई है। और इससे पहले मैं आपके लिए वीडियो भी लेके आया था, जो है संवैधानिक शिक्षा में जो ऐसे संवैधानिक प्रावधान, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है एक लिंक है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। डिटेल में बता रखा है जितने भी अनुच्छेद हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं शिक्षा में समानता से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षा में समानता के उद्देश्य क्या हैं? तो उद्देश्यों की बात करें तो शिक्षा में समानता का पहला उद्देश्य सभी वर्गों के लिए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा में समानता तभी लाया जा सकती है जब हम क्या करें, सभी वर्गों के लिए शिक्षा का लिए एक अधिकार लेके आएँ। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। शिक्षा में समानता का उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लैंगिक विभेद नहीं करना शिक्षा के क्षेत्र में। साथ में वंचित वर्गों जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, दिव्यांग आदि की हैं लोग, उनको क्या करना है? शिक्षा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। और साथ में क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताओं को दूर करना ही शिक्षा में समानता का उद्देश्य है। तो याद रखिएगा, शिक्षा में समानता के उद्देश्य कौन कौन से हैं? सभी वर्गों के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना चाहिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए शिक्षा में भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, और क्षेत्रीय और आर्थिक असमानताओं को भी दूर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में समानता को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टॉपिक के पढ़ने के बाद हम इसके एमसीक्यू भी करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के साथ और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में समानता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक यानी कि जाति भेद वगैरह होता है, ठीक है ना, जाति आधारित जो भेदभाव होता है वो सामाजिक कारकों के अंदर आता है। लैंगिक असमानता है, धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव हैं, ये सब क्या आते हैं? सामाजिक कारक के अंतर्गत आते हैं, जो शिक्षा में समानता को प्रभावित करते हैं। तो शिक्षा में समानता को प्रभावित करने वाले कारकों में सामाजिक कारक में कौन कौन से आएंगे? जाति आधारित भेदभाव आएगा, लैंगिक असमानता आएगी और धार्मिक और सांस्कृतिक भेदभाव आएगा। दूसरा हम बात करते हैं आर्थिक कारक। आर्थिक कारक कैसे हैं, कौन कौन से हैं? जैसे कि गरीबी के कारण स्कूल ड्रॉप आउट दर बढ़ जाना, निजी और सरकारी जो स्कूल हैं उनमें संसाधनों में जो है असमानता का होना, ये आर्थिक कारक हैं जो शिक्षा में समानता को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आपका भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में हम बात करते हैं कि जैसे कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों की उपलब्धता में अंतर होता है, दूर दराज के जो क्षेत्र हैं वहाँ जो हैं शैक्षिक संस्थानों की कमी रहती है। तो ये हो गया आपके भौगोलिक कारक। नेक्स्ट आता है आपका संरचनात्मक कारक, जो शिक्षा में असमानता को प्रभावित करते हैं। तो संरचनात्मक कारकों में हम बात करते हैं जैसे कि शैक्षिक नीतियाँ का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की कमी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे शिक्षा में समानता को प्रभावित करने वाले कारक, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, भौगोलिक कारक और संरचनात्मक कारक। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में समानता के लिए संवैधानिक प्रावधान। वैसे मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, अगर आप उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज़
जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से जो है इसको चेक कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हैं। तो शिक्षा में समानता के संवैधानिक जो प्रावधान हैं उसमें अनुच्छेद 14 की बात जो हम कर रहे हैं, वो 14 जो है आपका किससे रिलेटेड है, कानून की समक्ष समानता से संबंधित है। 15 को जो है महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रशिक्षण से विशेष प्रावधान है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और अनुच्छेद 21 ये आपको पता ही है, जो कक्षा 6 से लेकर 14 वर्षों के लिए जो है 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है, इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया है इसी के तहत। और अनुच्छेद 46 जो है उसमें जो है आपका क्या कहा गया है, कमज़ोर वर्ग के जो हैं आपके SC ST OBC उनकी शिक्षा पर और उनके आर्थिक हितों को जो है बढ़ावा देना चाहिए। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा। कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 14, 15, 21A और 46। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में समानता से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख नीतियां कौन कौन सी हैं और प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं जो भारत सरकार ने चलाई हुई हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है इसमें शिक्षा नीति NEP 2020। NEP 2020 में दोस्तों कहा गया है कि सभी के लिए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा सभी के लिए। दूसरा है इसमें मध्याह्न भोजन योजना, यानी कि मिड डे मील। ड्रॉप आउट दर को इसमें कम भी करता है, 1995 में आया था आपको पता है, जैसे कि अब इसका नाम जो है PM पोषण कर दिया है। तो वंचित बच्चों को जो है स्कूल में बनाए रखना, ये भी मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत आया था। और कौन सा लेके आई थी सरकार, समग्र शिक्षा अभियान लेके आई थी स्कूली शिक्षा को समावेशी और समान बनाने के लिए। और आया था आपका RTE एक्ट आया था 2009 का, जो कि 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था। ये क्या करता है, शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। साथ में निजी जो स्कूल होते हैं वहाँ पर जो है 25% इसमें जो है आरक्षण की भी व्यवस्था है। साथ में एक और योजना लाई गई शिक्षा में समानता के लिए भारत सरकार के द्वारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। याद रखिएगा, इसकी जो शुरुआत हुई थी 22 जनवरी को हुई थी, 22 जनवरी 2015 को हुई थी। ये हरियाणा से हुई थी, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, हरियाणा से हुई थी इसकी, हरियाणा पानीपत से हुई थी। ठीक है, ये बालकों की शिक्षा को प्रोत्साहन जो है दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत। याद रखिएगा डेट 22 जनवरी 2015, हरियाणा के जो है पानीपत से ये शुरुआत हुई थी 2015 में। साथ में विद्या पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, दीक्षा पोर्टल है, सब जो हैं लर्निंग की जो सुविधाएं हैं ये सभी के लिए जो हैं उपलब्ध हैं। उसमें कोई जो है भेदभाव नहीं किया गया है। आप कोई भी दीक्षा पोर्टल या स्वयं पोर्टल या विद्या के जितने भी चैनल्स हैं हर कोई देख सकता है। इसमें यानी कि किसी जाति वर्ग के लिए बनाए हों। तो शिक्षा में समानता के लिए जो ये डिजिटल प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, ये भी बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, शिक्षा में समानता के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो शिक्षा में हमने चुनौतियां लानी हैं, उसके लिए सरकार ने भी कुछ बहुत सा कदम उठाए हैं। तो अब उसमें चुनौतियां क्या आ रही हैं, तो सबसे पहली चुनौती है गरीबी और आर्थिक असमानता। दूसरी है भेदभावपूर्ण सामाजिक प्रथाएं हैं, वो मिटने का नाम नहीं लेती हैं। तीसरा जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच जो है संसाधनों की अभी भी क्या है, असमानता है। शहरी क्षेत्र में तो हर कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं, बट ग्रामीण क्षेत्र में नहीं मिल पाती हैं, जिससे कि शिक्षा में समानता जो है उसकी चुनौती बन जाती है। लैंगिक असमानता भी जो है इसका प्रमुख जो है चुनौती है। पाँचवा है दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा तक पहुँच भी जो है थोड़ा सीमित रह जाती है। नीतियों का प्रभावी, सबसे इम्पोर्टेंट है, नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन भी नहीं हो पाता है, जिसका शिक्षा में असमानता की सबसे बड़ी चुनौती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं शिक्षा में समानता के लिए समाधान। अभी हमने बढ़ा था चुनौतियों की बात की थी, अब ऐसे कौन कौन से समाधान हो सकते हैं जिससे कि शिक्षा में समानता आ सके। तो सबसे पहले तो यह है कि नीतिगत जो है सुधार किए जाएँ। नीतिगत सुधारों में जैसे कि शिक्षा के बजट में जो है वृद्धि की जाए, जैसे कि कोठारी आयोग ने कहा था कि 6% है ना, तो वो 6% से आगे बढ़ता ही नहीं है। तो इस पर जो है काम करने की ज़रूरत है। शिक्षा का बजट जो है थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। मुफ्त शिक्षा का दायरा भी बढ़ाना चाहिए। जैसे कि अभी कक्षा 1 से लेकर 8 तक मुफ्त शिक्षा है, तो हम कहेंगे इसको कक्षा 1 से लेकर के 12 तक जो है पूरा जो है विद्यालयी शिक्षा जो है पूरी की पूरी मुफ्त की जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का डिजिटलीकरण करना चाहिए। दूसरा क्या है, डिजिटलाइज करना चाहिए चीज़ों को, जिससे कि ग्रामीण हो रहा है, हालांकि इस पर काम काफ़ी हो रहा है। ग्रामीण और पिछले क्षेत्र में जो है इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता पर ध्यान दिया जा रहा है। और जितने भी इसमें जो है डिजिटल के लिए मैंने बताया था आपको, दीक्षा प्लेटफॉर्म है ही, जितने भी क्या कहते हैं इसमें वो आप
PME विद्या के तहत जो चैनल्स हैं वो जो है आपको DTH में मिल जाते हैं, बहुत सारे चैनल्स, तो वो भी आपको जो है फ्री में जो है सभी जो है उसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है, सभी के लिए अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है कि लैंगिक संवेदनशीलता, ये भी जो है चुनौतीपूर्ण है। लड़कियों और महिलाओं के लिए विशेषकर जो है विशेष शैक्षिक योजनाएं जो हैं लानी चाहिए इसके लिए। साथ में जो है वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए। छात्रवृत्ति का और वजीफा हो गया और आरक्षण का भी प्रावधान होना चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी ध्यान देना जाना चाहिए। गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षकों की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो जो है निश्चित रूप से जो है शिक्षा में समानता को जो है लाया जा सकता है और असमानता को कम किया जा सकता है। अंतिम यह है कि जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। शिक्षा के बारे में, शिक्षा के अधिकार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में जो है जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। तो इससे भी जो है शिक्षा में जो है समानता, लोग जागरूक होंगे तो योजनाओं को जो है वो उनका लाभ भी लेंगे। तो जन जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। गुणवत्तापूर्ण जो है शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। शिक्षकों के प्रशिक्षण पर ध्यान देना चाहिए। वंचित जो वर्ग हैं उन पर विशेष प्रावधान दिए जाने चाहिए। वजीफा, छात्रवृत्ति वगैरह है ना, आरक्षण हो गया। लैंगिक संवेदनशीलता पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, खासकर लड़कियों और महिलाओं के लिए। शिक्षा डिजिटलाइज हो ही रही है, आपको पता ही है। साथ में और चीज़ें भी होनी चाहिए। शिक्षा के बजट में भी वृद्धि करनी चाहिए, तभी जाके जो है हम शिक्षा में असमानता को कम कर सकते हैं और समानता को बढ़ा सकते हैं। तो ये तो था शिक्षा में समानता से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स। तो दोस्तों हम आगे चर्चा करते हैं शिक्षा में समानता से संबंधित कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 45। तो दोस्तों समानता के अधिकार की बात अनुच्छेद नंबर 14 करता है। दोस्तों याद रखिएगा 21A जो है, यहाँ तो 21 लिखा हुआ है, 21A जो है आपका और 45 भी जो है समानता के अधिकार की बात करते हैं। 45 भी जो है समानता के अधिकार की बात करते हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 45 के तहत जो है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान तो है, लेकिन यह लक्ष्य जो है हासिल नहीं किया जा सका। तो इसके बाद जो फिर भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 21A के तहत जो है शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में 21 लिखा है खाली, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो है 14 ही आपका सही रहेगा। बट याद रखिएगा 21A और 45 जो है अनुच्छेद दोनों जो हैं समानता के अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 45 द्वारा जो है इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका और फिर 21A द्वारा इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? 3 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 14 से 18 वर्ष या फिर 5 से 12 वर्ष। तो याद रखिएगा दोस्तों 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यह प्रदान करता है। और याद रखिएगा जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए 18 वर्ष है, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए है जो है 18 वर्ष तक है, और ये 14 नहीं है, ठीक है। 14 से 18 नहीं है, ये 6 से लेके 18 है। तो दिव्यांगजनों के लिए 18 वर्ष तक है 6 से, और वैसे जो है जनरल जो है आपका 6 से लेके 14 तक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, समानता के लिए शिक्षा का क्या उद्देश्य है? केवल अमीर बच्चों को शिक्षा देना, समाज की में वर्ग भेद को बढ़ावा देना, सभी को समान अवसर प्रदान करना, या बालिकाओं को शिक्षित करना? तो यहाँ पर रहेगा आंसर सभी को समान अवसर प्रदान करना ही समानता के लिए शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने शिक्षा सबके लिए दैट इज एजुकेशन फॉर ऑल की पहल की थी? ऐसा कौन सा संगठन था जिसने एजुकेशन फॉर ऑल यानी शिक्षा सबके लिए इस पहल की शुरुआत की थी? यूनिसेफ, यूनेस्को, WHO या IMF? तो दोस्तों याद रखिएगा यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल की शुरुआत यूनेस्को ने की थी। तो दोस्तों यूनेस्को से संबंधित एक और बात याद रखिएगा, यूनेस्को का जो कार्यालय है वो कहाँ है आपका, ये पता होना चाहिए आपको। इसका जो कार्यालय है, इसका हेड ऑफिस जो है वो है कहाँ पर है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा उपाय आवश्यक है? केवल शहरी क्षेत्र में स्कूल खोलना, बालिकाओं को शिक्षा से वंचित करना, लड़कियों और लड़कों के लिए समान संसाधन उपलब्ध कराना, या केवल निजी स्कूलों को बढ़ावा देना? तो ऑलरेडी आपका क्या रहेगा?
ऑप्शन नंबर 3 यानी कि लड़कियों और लड़कों को जो है समान संसाधन उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में मध्याह्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को रोजगार देना, सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देना, स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और पोषण में सुधार करना, या शिक्षा का स्तर कम करना। तो इसका आंसर रहेगा 3 यानी कि स्कूल छोड़ने की दर को कम करना और पोषण में सुधार करना। ये आपका मध्याह्न भोजन योजना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नीति शिक्षा में समानता को बढ़ावा देती है? आरक्षण नीति, निजीकरण नीति, औद्योगिकरण नीति या शहरीकरण? तो ऑब्वियसली आरक्षण नीति जो है वो शिक्षा में समानता को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता की अवधारणा किसके प्रति मुख्य रूप से संवेदनशील है? जाति और वर्ग के प्रति संवेदनशील है, लिंग और धर्म के प्रति संवेदनशील है, आर्थिक स्थिति के प्रति जो है संवेदनशील है, या सभी? तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों सभी रहेगा, यानी कि जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति सभी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में, 2001 में, 2010 में या 2015 में? तो दोस्तों याद रखिएगा 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये भी जो है समानता के लिए शिक्षा पर आधारित जो है सर्व शिक्षा अभियान भी जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभी के लिए शिक्षा इसके द्वारा जो है अभियान चलाया गया था, सर्व शिक्षा अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, समानता के लिए शिक्षा का क्या अर्थ है? सभी बच्चों को समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना, केवल उच्च वर्ग के बच्चों को शिक्षा देना, शिक्षा में प्रतियोगिता बढ़ाना, या केवल तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना? तो ऑब्वियसली सभी बच्चों को जो है समान शैक्षिक अवसर प्रदान करना ही समानता के लिए शिक्षा का अर्थ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम को भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा लागू किया गया? 86वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन? तो याद रखिएगा 86वें संशोधन के तहत जो है RT एक्ट अधिनियम को जो है भारतीय संविधान के संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया था। RT एक्ट याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत या मेक इन इंडिया? तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 22 जनवरी हरियाणा से, पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से 2015 में, 22 जनवरी 2015 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? अनुच्छेद 21, 21A, 15 या 14? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A के तहत ये कहा गया है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दोस्तों RT एक्ट से संबंधित जो है एक फुल वीडियो बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं और साथ में उससे संबंधित मॉक टेस्ट भी कर सकते हैं 40 क्वेश्चंस का। तो प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। भारत में अनुसूचित जाति और जनजातियों की शिक्षा के लिए आरक्षण जो है किस अनुच्छेद के तहत है? तो दोस्तों याद रखिएगा यह है 15 के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का अधिकार जो है अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 2009 को, 10 को, 12 को या 5 को? तो याद रखिएगा 2010 यानी कि 1 अप्रैल 2010 को जो है ये पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षा सभी के लिए एजुकेशन फॉर ऑल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1990 में, 95 में, 2001 में या फिर 2010 में? तो एजुकेशन फॉर ऑल की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों 1990 में हुई थी। यूनेस्को के द्वारा यह लाई गई योजना है और यूनेस्को का कार्यालय आप याद रखिएगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नीति ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने की वकालत की थी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या फिर 68 या सर्व शिक्षा अभियान? तो दोस्तों याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है 86 के तहत जो है ये निःशुल्क और अनिवार्य की बात कही गई थी 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का निजीकरण करना, सभी के लिए समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना, केवल तकनीकी शिक्षा पर ध्यान देना या शिक्षा के लिए बजट को कम करना? तो दोस्तों याद रखना 2020 जो है शिक्षा नीति वो समावेशी शिक्षा पर काफ़ी बल देती है, ठीक है। तो समान और समावेशी शिक्षा यह सुनिश्चित करती है, यही इसका जो है मुख्य उद्देश्य है NEP 2020 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, किस नीति ने शिक्षा में लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना ने, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी ने, स्टैंड अप इंडिया ने या डिजिटल इंडिया ने?
तो याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका योजना ने जो है लैंगिक समानता को प्राथमिकता दी। और इसमें ये भी याद रखिएगा, ये 2004 भारत सरकार के द्वारा लाई गई योजना थी और ये 2004 को लाई गई थी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना। दोस्तों याद रखिएगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो योजना थी उसका मुख्य उद्देश्य जो था वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी वर्ग, अल्पसंख्यक जो समुदाय और गरीबी रेखा से जो नीचे रहते हैं उनके परिवार की जो लड़कियां होती हैं उनको शैक्षिक सुविधाएं जो हैं प्रदान की जा सकें, इस उद्देश्य से लाए गए थे। अब हालांकि इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो है इसको एकीकृत कर दिया गया था बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में समानता से क्या तात्पर्य है? सभी को शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर देना, केवल अमीर बच्चों को देना, शिक्षा के माध्यम से वर्ग विभाजन को बढ़ावा देना या शहरी क्षेत्र में ही स्कूल बनाना? तो सिंपल सा है, सभी को क्या करना, शिक्षा के समान अवसर देना ही जो है शिक्षा में समानता से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, उच्च शिक्षा को अनिवार्य बनाना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना या केवल बालिका की शिक्षा पर ही ध्यान देना? तो याद रखिएगा, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना जो है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है? अनुच्छेद 14 से 18, 21 से 25, 19 से 22 या 30 से 35? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में जो है ये बात कही गई है, विधि की समक्ष समानता की बात कही गई है। तो दोस्तों जो अनुच्छेद नंबर 14 है वो जो है समानता की बात करता है, विधि की समक्ष समानता की बात करता है। कहने का मतलब है किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जबकि अगर हम बात करते हैं 15 की, तो 15 में भी यही कहा गया है, बट साथ में इसमें महिलाओं और बच्चों को भी विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। 16 में जो है आपका रोजगार के क्षेत्र में भी जो है सभी को जो है समान अवसर दिए जाएंगे, धर्म, जाति, लिंग इनका भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 17 में जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है, किसी के साथ जो है किसी तरह का जो है अस्पृश्यता जो है नहीं होगी, किसी के साथ किसी तरह का जो है इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, छुआछूत का भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 18 में जो है उपाधियों के उन्मूलन की बात कही गई है। तो ये हैं आपके मौलिक जो अधिकार हैं 14 से लेकर 18 तक, जो कि समानता से संबंधित अधिकार हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस आयु वर्ग के लिए फाउंडेशन, साक्षरता और संख्यात्मकता यानी कि FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN याद रखें, इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म पूछ सकता है FLN का, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर ध्यान दिया गया है? तो ऐसे किस आयु वर्ग के बच्चे हैं? 3 से 8, 6 से 14, 14 से 18 या फिर 10 से 12? तो याद रखिएगा, जो FLN जो कार्यक्रम है वो 3 से लेकर 8 वर्ष तक के लिए है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए किस संस्था का गठन किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, यूनेस्को या यूनिसेफ? तो याद रखिएगा, भारत में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है तो उसको लागू करने के लिए उसमें जो है NCPCR जो है इसको जो है गठन किया गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष हो गई? तो आप याद रखिएगा, मध्याह्न भोजन योजना जो है 1995 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, किस कार्यक्रम ने पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया? महिला समाख्या योजना ने, सर्व शिक्षा अभियान ने, शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने या स्किल इंडिया ने? तो याद रखिएगा, जो पिछड़े क्षेत्र में जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया महिला समाख्या योजना के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5+3+3+4 53-34 याद रखिएगा 5334 संरचना का उद्देश्य क्या है? समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करना, स्कूलों का निजीकरण करना, केवल उच्च शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना या व्यवसायीकरण करना शिक्षा का? तो याद रखिएगा, NEP 2020 किसकी बात करता है? समावेशी शिक्षा की बात करता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय विद्या योजना का उद्देश्य क्या है? लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना, निजी स्कूलों को बढ़ावा देना, रोजगार के अवसर प्रदान करना या उच्च शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करना? तो दोस्तों याद रखिए, राष्ट्रीय विद्या योजना जो है इसका जो संबंध है लड़कियों की शिक्षा से है और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने से है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की शिक्षा के लिए बनाई गई थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, डिजिटल इंडिया योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना या स्किल इंडिया योजना? तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए क्या लाई गई थी? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 में लेके आई गई थी, ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर
30 शिक्षा में समानता लाने का मुख्य कारण क्या है? सामाजिक समरसता और न्याय सुनिश्चित करना, केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देना, निजी संस्था जो हैं शिक्षण संस्थाएं उनको बढ़ावा देना, या शहरी विकास को बढ़ावा देना। तो याद रखिए, शिक्षा में समानता लाने का मुख्य उद्देश्य जो है, मुख्य कारण जो है सामाजिक समरसता लाना और न्याय को सुनिश्चित करना ही जो है शिक्षा में समानता लाने का मुख्य कारण है। तो दोस्तों आज इतना ही, ये टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 30। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो है नोटिफिकेशन भी आता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।